सूर्य से बढ़ते क्रम में चौथे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? चौथे। सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद, क्लियर है, चौथे नंबर पर आता है। और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड, क्या है? आयरन ऑक्साइड है, जिसके कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, छोटा से इसका थोड़ा सा इसका आकार देख लेते हैं। आकार मीन्स व्यास। व्यास, हम आकार में व्यास क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये भी गोल है। जो चीज गोल होती है उसका डाया लिया जाता है। सबको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, तो आगे देखते हैं हम इसका व्यास। 6786 किलो, यानी कि पृथ्वी से लगभग हाफ, 6786 किलोमीटर इसका व्यास। क्या है? व्यास। और वहीं अगर इसकी दूरी की बात करें, चूंकि हमने देखा चौथे नंबर पर है, सूर्य से चौथे नंबर पर है, तो दूरी की बात करें इसकी तो 22 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। कितनी है? 22 करोड़ किलोमीटर। जिन लोगों को लिखना है तो वो इससे आगे लिख लेना या इसके बाद में लिख लेना, इन ब्रैकेट करके, दूरी, आकार, ये सब। ठीक है, ओके। 22 करोड़ किलोमीटर। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि 5-5 का पैमाना आप लेके चलना, भूलोगे नहीं। 5 करोड़ बुध की, 10 करोड़ शुक्र की, 15 करोड़ पृथ्वी की, और मैंने बताया था 20 करोड़ में 2 प्लस कर देना, 5 बढ़ा के 2 प्लस कर देना, आगे 22 करोड़। 22 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। अच्छा, अब चूंकि हमने बेसिक चीज देखी, हर ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा काट रहा है, क्लियर है, और अपने आप में भी घूम रहा है। घूम रहा है नहीं? जैसे पृथ्वी है, सुबह और शाम क्यों हो रही है? क्योंकि अपने अक्ष पर घूम रही है। और ऋतु परिवर्तन क्यों हो रहा है? साल क्यों बदली हो रहा है? क्योंकि कक्ष पर घूम रही है। ये बेसिक चीज सबको पता है ना? तो ये भी अपने अक्ष पर घूमता है। क्या? ये भी अपने अक्ष पर घूमता है, और अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटा 7 मिनट मैं पूरा चक्कर कर लेता हूं। कैसा? ऐसा। अक्ष का मतलब कैसा होता है? ऐसा। तो इसीलिए इसका एक दिन है वो 24 घंटे के बराबर है। 24 घंटे 7 मिनट का इसका दिन है, जो कि पृथ्वी के एक दिन के बाद लगभग समतुल्य है, लगभग बराबर है। ओके, पृथ्वी के बराबर। कुछ समानता है इसमें, इसलिए हम इस पर जीवन की आशा कर रहे हैं। अगर हम दूसरे ग्रहों पर जाएंगे तो पता चला भाई 58 तक दिन ही दिन है ना, जैसे बुध है। तो कुछ समानताएं इस पर है। अच्छा, आगे देखते को बात है, लाइट की देखते रहो। ये पर्दा खोल दो, थोड़ा लाइट उजाला आ जाएगा। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि हर ग्रह अपने अक्ष पर घूम रहा है और कक्ष पर घूम रहा है। अक्ष का मतलब क्या है? अपनी जगह, और कक्ष का मतलब क्या है? एक रास्ते में परवलयाकार सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा ये 686 डेज में करता है। 687 दिन में संपूर्ण कर लेता है। अब अगर 686 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर रहा है, तो इस पर साल कितने दिन का होगा? समझे नहीं? आवाज नहीं आ रही पीछे। कितने दिन का साल होगा? 686। साल का मतलब क्या है? एक पूरी परिक्रमा करना, एक पूरी परिक्रमा करना, यानी कि इसका हमारे जो 365 दिन है, इसके 686 दिन। चलो आगे देख लेते हैं। ये जो इसमें कुछ इस प्रकार की बनावट है कि ये भी पृथ्वी की तरह है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। जैसे हमने पढ़ा था पृथ्वी कैसी है? जियोइड टाइप की। कैसी है? जियोइड टाइप की, मतलब कहीं गड्ढा है कहीं उठी है। तो हमने क्या किया था? उसका इक्वल ले लिया था। मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी की जो आकृति है वो ऐसी है, गोल नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ सी है। तो हमने क्या किया था? मील ले लिया था, बीच का मील ले लिया था, है ना। तब तो ये उठी हुई आकृति क्या है? माउंटेन है, उसको हमने कट कर दिया, और जो गहरी जगह थी मारियाना ट्रेंच, उसको उठा दी। तो ऐसे ही इस पर भी बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत सारे पर्वत हैं। क्या है? बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारे पर्वत हैं। इस पर एक गड्ढा है, एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, इस पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स, मंगल पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मॉन्स।
और एक पर्वत और है, क्या है? पर्वत, पर्वत, निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, दूसरा एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। अच्छा, निक्स ओलंपिया। अब ये निक्स ओलंपिया कैसा है? तो ये माउंट एवरेस्ट से, किससे? माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो सवाल ये उठता है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की? जिसको पता वही, अरे मैं पूछूंगा, जिसको पता है पूछूंगा। हाँ, क्या नाम है? नाम भूल गया, मुस्कान की बहन। 8648.86 मीटर। गुड, वेरी गुड। कितनी है? 86 पॉइंट। कहाँ पढ़ा है आपने? है? तो दीदी तुमने गलत लिखाया था। कितना लिखा है तुमने? मैंने तो इसमें लिखा ही नहीं। चोरी पकड़ी गई। 8848.86 मीटर। 8611 किसकी हाइट है? K2 की। K2, और K2 क्या है? सेकंड लार्जेस्ट चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। K2 कहाँ है? K2 कहाँ है? उसको मुस्कान की बहन से पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कहाँ है K2? नहीं पता, इसने नहीं बताया। मुस्कान कहाँ है K2? K2 हाँ कहाँ है? K2 नहीं पता। K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ? ओके, कौन बताएगा K2? और सारे लोग बता रहे, तो मैं भी। हाँ, हमें तो बताएगा। गुड सर जी, ये अपनी जम्मू कश्मीर है ना? वेरी गुड। पीओके में है अभी। कहाँ है? पीओके में K2। ठीक है, तो जो हमारी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर। याद रखना, पहले 8848 थी, लेकिन कुछ समय पहले दोबारा नपाई हुई तो 86 मीटर बढ़ गई। हिमालय पर्वतमाला जो है अभी बच्चा है, बच्चा मतलब उसका विकास लगातार चल रहा है। सबसे नवीन, विश्व की सबसे नई पर्वतमाला है, नवीन पर्वतमाला है हिमालय। अब फिर जब आप पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी हाइट क्यों बढ़ रही है, क्यों हिमालय के ऊपर इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। तो 8848.86 लगभग 9000 मीटर हम राउंड अप में लेकर के चल रहे हैं। कितनी? 9000 मीटर मान ले। 9000 मीटर का मतलब क्या होता है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर ऊंची लगभग माउंट एवरेस्ट है, उससे 3 गुना ऊंचा क्या है? निक्स ओलंपिया। कितना हो जाएगा? लगभग 27 किलोमीटर हाइट ऊंचा, इतना ऊंचा एक पर्वत है इस पर, निक्स ओलंपिया। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एक और इसमें पृथ्वी के समान समानता है कि ये जिसका जो झुकाव है, क्या है? इसका कक्ष के ऊपर जो झुकाव है, अपने अक्ष के ऊपर जो इसका झुकाव है, उसी के कारण इस पर ऋतु परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि आप देखते हो पृथ्वी हल्की सी टेढ़ी है, वो ग्लोब रखा है मेरे पास, देखना, पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है। किस पर? अक्ष पर। तो इसका झुकाव भी पृथ्वी के समान है। क्या है? झुकाव पृथ्वी के समान है। अगर पृथ्वी के समान झुकाव है तो क्या हो जाएगा? ऋतु परिवर्तन होगा। क्लियर है? क्या होगा? ऋतु परिवर्तन। पता है कैसे हो रहा है ऋतु परिवर्तन? नहीं, पहले ये बताओ। नहीं पता? जो ग्लोब उठा के ले आओ, प्रैक्टिकली चीजें देखो, आगे हम तभी बढ़ेंगे जब आप बिल्कुल समझते जाओगे। ऋतु परिवर्तन अक्ष पर झुकाव के कारण होता है। कैसे होता है? मैंने तुमसे यही उम्मीद थी। आ जाओ, थैंक यू। ये देखो, ये पृथ्वी है, एक ग्लोब मान रहे हैं हम इसको। ये सीधा रखा है, लेकिन ये बॉल टेढ़ी हो रही है। इसकी सिधाई कैसी? ऐसी हो रही है, लेकिन ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब अगर मैं इस पर लाइट चमकाऊंगा, देखो, तो डायरेक्ट अगर यहाँ लाइट है, ये पॉइंट यहाँ फोकस कर रहा है मेरा, एक बार बिल्कुल सीध में आ गया। अब धीरे 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 ये वाला हिस्सा देखना, नीचे जाएगा, ये नीचे चला गया, नीचे चला गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है?
लाइट तो पड़ ही नहीं रहा, लाइट तो 12 घंटे तक पड़ता है, लेकिन ये कहाँ हो गया, सूरज के बिल्कुल बैक हो गया और डाउन में हो गया, इसके कारण यहाँ क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो पृथ्वी कैसी हो रही है, एक तो घूम रहा है और घूमते 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 ऐसे भी चक्कर काट रही है। तो कभी ये एरिया सामने रहता है और कभी बिल्कुल ही झुक जाता है। तो आप देखते हो कि एक घर है, घर के पीछे सामने सूरज है तो पीछे क्या होगा, छांव पड़ेगी। तो जिस एरिया में धीरे धीरे जब आता है और जहां जहां छांव पड़ती है वहां वहां क्या होता है, ऋतु परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखोगे अभी आपके इधर ऋतु कौन सी चल रही है, शीत ऋतु, कुछ समय में शरद ऋतु आ जाएगी, ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, फिर वर्षा ऋतु आ जाएगी। अगर पृथ्वी सीधी होती तो आपके यहाँ ना तो वर्षा ऋतु आती और ना शरद ऋतु आती और ना ग्रीष्म ऋतु आती, कोई ऋतु आती ही नहीं, ठीक है। तो जो पृथ्वी झुकी है, कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। उस झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। उसी प्रकार मंगल भी अपने अक्ष पर झुका है पृथ्वी के समान। तो क्या होगी, दो समानता होगी। पहली समानता इसकी 24 घंटे 7 मिनट का दिन, यानी कि अपने अक्ष पर पूरा 24 घंटे 7 मिनट में घूम जा रहा है, क्लियर है। दूसरी समानता इसकी ये हो गई कि पृथ्वी के समान इसका झुकाव है, जिसके कारण इस पर ऋतु परिवर्तन संभव है, ठीक है, ऋतु परिवर्तन संभव। लेकिन थोड़ी सी एक समस्या आ रही है यहाँ पर, क्या है, थोड़ी सी एक समस्या आ रही है यहाँ पर कि इसकी जो ग्रेविटी है, क्या है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 3 गुना कम है। तो महक बताएगी 3 गुना कम होने से मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। महक, अगर मैं यहां से चला गया मंगल ग्रह के ऊपर, अब मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी जो है पृथ्वी से 3 गुना कम है, तो क्या असर पड़ेगा महक मेरे ऊपर। चलो कोई बात नहीं, और कौन 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 हाँ बताओ, कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा जिसको जो आ रहा है बताओ। आप बताने से क्या पता आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, भले ही आपका गलत हो, कितनी बार गलत होगा, कभी ना कभी सही होगा। हाँ, वजन मतलब जो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है तो कोई भी चीज मतलब दबती है, मतलब उसकी तरफ खींचती है। वेरी गुड, कितना प्रैक्टिकली आंसर, ये आंसर प्रैक्टिकली सोच वाला है। हाँ, तो अगर वही है कि इसका गुरुत्वाकर्षण 3 गुना कम है पृथ्वी से, फिर क्या होगा, डायरेक्ट रुक जाओ, जिससे पूछ रहे मेरे को पता है कौन। हाँ गुड, हवा में, वेरी गुड, अच्छा आंसर है, शाबाश। और हाँ आप बताओ। आप नहीं, आपके पीछे है। ओके, नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मेरा वजन अभी मान लो आप 60 किलो है, अब 3 गुना कम हो जाए 20 किलो वजन, तो मेरे पे क्या असर पड़ेगा, एक जंप इधर, एक जंप उधर, एक जंप ऐसे करूंगा, समझे ना। नहीं तो बस सिंपल, आपने देखा है नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन एडविन चांद पे गए थे, कैसे चल रहे थे, जंप कर करके चल रहे थे नहीं। तो ऐसे ही मैं मंगल पे चला जाऊंगा, और क्योंकि मंगल की ग्रेविटी जो है 3 गुना कम है, किससे, पृथ्वी से, तो जहां मेरा वजन आज 60 किलो है, वहां जाके कितना हो जाएगा, 20 किलो। क्या हो जाएगा, 20 किलो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी कम है। मेरा वजन क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ मेरे को खींच रही है। हर चीज का वजन क्यों है, क्योंकि अर्थ खींच रही है, ठीक है। तो जो 60 किलो का आदमी है वो 30 का बचेगा, जो 100 किलो का है वो कितना बचेगा, लगभग 33 किलो 34 किलो, ठीक है। ये थोड़ी असमानता है, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी असमानता है, पर इंसान उसमें आराम से एडजस्ट हो सकता है। हाँ, अगर ज्यादा होता तो मुश्किल हो जाता है एडजस्ट होना, ज्यादा होता तो एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। आपने देख रहे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं आईएसएस में जाते हैं, आईएसएस मींस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां जाते हैं, ऊपर अंतरिक्ष में एक स्टेशन बना रखा है, वहां कुछ लोग रहते हैं। तो वो जब आते हैं तो उनसे चला थोड़े जाता है, उनको पकड़ के लाते हुए ऐसे चलते हैं, क्योंकि उनके पैर इतने भारी लगने लगते थे उनको। 6-6 महीने रहते हैं वहां पर, वहां जीरो ग्रेविटी है, उड़ते रहते, बाल है तो बाल की चोटी ऐसी खड़ी हो जाएगी, है ठीक है। एक पिक्चर आई थी उसकी चोटी खड़ी रहती थी ऐसी, देखी किसी ने, तो वैसे ही तो उनका क्या होता है, यहाँ आने के बाद बड़ी समस्या होती है उनको। तो ये हम हैं, हम वहां जाएंगे तो क्या है, हमारा वजन कम हो जाएगा, हमें और फायदा होगा और मजे होंगे हमें, ठीक है। चलो वापस चलते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है इस पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ग्रह
सूरज से जितना दूर होगा उतना ही कम उसमें, उतनी ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती जाएगी, और जो जितना नजदीक है उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अपवाद स्वरूप बुध को छोड़कर, क्योंकि बुध का मैं बता चुका हूं, बुध में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो इस पर भाई एक वायुमंडल, क्या है वायुमंडल, वायुमंडल सबको पता है। ओके, वायुमंडल, वायुमंडल क्या होता है, वेरी गुड, गैसों का मिश्रण वायुमंडल। तो यहाँ पर बहुत सारी गैसें पाई जाती है, क्या है, गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। तो बहुत सारी गैसें पाई जाती है जिसमें प्रमुख मात्रा में CO2 है, और वो 95% CO2 है। उसके अलावा N2 है, N2 मींस नाइट्रोजन, उसके अलावा ऑर्गन है, उसके अलावा कुछ मात्रा में दो ऑक्सीजन है, 0.2 है, 0.3% समथिंग। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन हमें दिख रही है ना, पृथ्वी के अलावा पहला ग्रह मंगल, जहां पर हमें पता चला है कि हाँ कुछ मात्रा में ऑक्सीजन है, पर उतनी मात्रा में शायद जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 95% है। हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.3%। हाँ 0.03। तो अगर आप देखोगे कि इतनी सी कार्बन है हमारे यहाँ, और थोड़ा सा हमारे इधर कार्बन बढ़ रही, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, धुआं ज्यादा हो रहा है, फैक्ट्रीज चल रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, हो रही नहीं? तो अगर ये थोड़ी सी कुछ पॉइंट भी बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे ऊपर असर पड़ने लगता है। तो ये तो 95% है, फिर इधर जीवन कैसे संभव हो सकता है, फिर इधर जीवन कैसे संभव हो सकता है, सवाल उठता है नहीं भाई। 1% से भी कम उसमें अगर थोड़ी सी बढ़ रही है तो हम बोल रहे हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये कौन सी है, CO2 किस प्रकार की गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है, ऊष्मा को अवशोषित करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड 95%, इसका मतलब क्या हो रहा है, 95%। क्या जीवन संभव हो सकता है, नहीं। तो अगर हम जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। क्या, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और क्या करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटानी चाहिए। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से कि सर ये कैसे हम कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि एक मोटा आदमी बहुत ज्यादा, एक तरफ क्या करे, कंजम्पशन बढ़ा दे और प्रोडक्शन कम कर दे, कैलोरी का प्रोडक्शन कम और दौड़ना भागना ज्यादा, क्या हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ अगर आप जाते हो, जाकर के पेड़ पौधे लगाए हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए, तो वहां पर एक चक्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चक्र, जिस चक्र को बोलते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र, ये कार्बन चक्र क्या होता है, जैसे इससे पहले भी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था कि सूरज से जितने दूर जाते जाएंगे हम, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जाएगी, और जितने पास में जाएंगे उतनी बढ़ेगी। जैसे कि हमने देखा, एक ग्रह शुक्र 97%, एक ग्रह मंगल 95%, तो कायदे से 96% होना चाहिए था, नहीं पृथ्वी पर होना चाहिए था, नहीं, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन चक्र है। क्या है, कार्बन चक्र। कौन जानता है कार्बन चक्र को, हाथ उठाओ, कौन, किसको पता है कार्बन चक्र, गुड, तकरीबन लोगों आ जाओ, तकरीबन लोगों को पता है, तकरीबन लोगों को पता है, तकरीबन को नहीं पता है, इट मींस 50-50 को पता है। ठीक है, कार्बन चक्र का मतलब सुनो, जैसे मेरे घर में खाना बन रहा है, सुबह बन गया, दोपहर में बन गया, शाम को बन गया, फिर सुबह बन जाए, फिर शाम को बन जाए, फिर रात बन जाए। हाँ आ जाओ, कुछ लोग आ गए, तो कुलदीप तुम आ गए हो, जगह करो वहां पर, आ गए इधर, इधर थर्ड रो, बीच में रास्ता नहीं है, कोई नहीं आएगा यहाँ से, जिसको जाना पीछे जाए, इधर आओ कुलदीप तुम, विकास तुम इधर, जूनियर सारे आ गए, आगे आगे जगह करो, बाकी यार शिफ्टिंग। वीरेंद्र आगे आओ, हाँ आगे आगे, उधर दरी बिछी, शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ आगे। भाई क्लास में एडजस्टमेंट करो, इसको और आगे बढ़ा लेंगे। हाँ नहीं, अभी हो जाएंगे, इसके बाद फिर देखेंगे। अभी एक हफ्ते तक यही चलता रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, उसके बाद स्टेब्लिश हो जाएगी क्लास, स्टेबल हो जाएगी। हाँ ये बंद कर दो, गुड, चलो वापस देखा, बन गए, हो गए एडजस्ट, ओके। तो हम देख रहे थे, कहाँ थे हम, कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा था कि मेरे घर में खाना बना, ब्रेकफास्ट बन गया, दोपहर में लंच बन गया, फिर डिनर बन गया, फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट बन गया,
फिर डिनर बन गया, लंच बन गया, फिर डिनर बन गया, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। मैं खा नहीं रहा तो क्या होगा? ढेर लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। क्या हमारे घर में ढेर लगता है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि जितना बन रहा है उतना खा लिया जा रहा है। क्या हो रहा है? जितना बन रहा है उतना खा लिया जा रहा है। इसको बोलते हैं खाने का चक्र। तो हमारा कार्बन का चक्र भी यही होता है कि जितनी भी कार्बन पैदा हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कंजम्पशन हो जाता है। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? समझ रहे नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पेड़ पौधे ना होते पृथ्वी पर तो हमारे यहाँ भी कायदे से पृथ्वी पर इस सीनियरिटी में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होगी। लेकिन क्या है हमारे यहाँ? कार्बन चक्र है। हमारे यहाँ कार्बन चक्र है। ये पेन भी कार्बन को खा रहा है। समझ रहे नहीं? क्यों? जो पुराना वो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? हमने पढ़ा है इतिहास में। इतिहास में आप पढ़ोगे कार्बन डेटिंग पद्धति, जो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अगर बताया गया है कि 2350 से 1750 के बीच की है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो कैसे पता चला? कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति एक मैथमेटिक्स है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो। ये पेन कितना पुराना होगा, कोई बता सकता है? कितना पुराना होगा अमित? 2 महीने। 2 महीने देख लो, अमित ने बता दिया बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट से चेक किए। क्यों? इसकी शक्ल देख के आप इंसान को बता देते हो ना बुढ़ा आदमी है। क्यों? चेंज हो जाती है। ठीक है, ये लैपटॉप को बता सकते हो कितना पुराना होगा? 7 साल 6 साल, मतलब पुराना तो है, नया नहीं है ना। कार्बन, हर चीज पृथ्वी पर जो है वो कार्बन को खा रही है, कंजम्पशन हो रहा है उसका। इसीलिए पृथ्वी पर कार्बन चक्र पाए जाने के कारण हमारे यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो हमें क्या करेंगे? अगर मंगल पर अगर हम जीवन की कामना करते हैं तो सबसे पहले इसको कम करना पड़ेगा। किसको? CO2 को, और O2 को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। साफ कर दो इसको। ओके, मंगल ग्रह, यहां से शुरुआत हो जाती है। शुरुआत तो पृथ्वी से हो चुकी है, लेकिन पृथ्वी चूंकि हमने पढ़ा नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। मंगल के, बुध के ऊपर उपग्रह था? शुक्र का उपग्रह था? पृथ्वी का उपग्रह है? कितना है? एक। अब आगे देखते हैं मंगल के उपग्रह। एक उपग्रह इसके 2 हैं। कितने हैं? 2। और 2 में एक का नाम है फोबोस, दूसरा है डीमोस। याद रखना है इसमें फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ये 2 इसके उपग्रह। उपग्रह पता है सबको? किसको नहीं पता? ये पहला वीक है इंडक्शन का है। जहां भी जिसको नहीं पता पूछते जाना। पूरे 4 महीने जब कोर्स क्लास चलेगी आपकी, कभी भी किसी भी पीरियड में किसी से भी पूछ सकते हो, लेकिन समझना है चीजों को। ये नहीं कि भेड़ चाल में हाँ सर, है ना, उससे आपका लॉस होगा। किसको नहीं पता उपग्रह? पर मैं पूछूंगा। हाँ, गुड, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे लोग, इसका मतलब क्या आप क्लास में ये मत सोचना कि जो अगर पूछ रहा है उसको नहीं पता। नहीं, वो सबसे इंटेलिजेंट है। कंस्ट्रक्टिव दिमाग है आपको। मैंने बताया था ना, पेरेंट्स मीटिंग में गया था मैं, जाकर बेटे की बोलती मैडम उसकी, आपका बेटा बहुत अच्छा है। क्यों? कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहता है। उसी समय मेरी बेटी भी साथ में थी और उसकी टीचर बैठी थी। आपके बेटे के अपोजिट है आपकी बेटी, नाक में दम कर लेती है। मैडम फिर ठीक है, बेटे का तो मेरे इलाज कराना पड़ेगा। क्यों? एक्टिव नहीं है, समझ रहे नहीं? तो एक्टिव, कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए आपका। क्वेश्चन पूछते रहो। मैंने बोला उपग्रह, क्या? ओपन ग्रह, और एक बोला ग्रह। भाई जो नया है ध्यान देना, एक ग्रह दूसरा उपग्रह। ठीक है, ओके। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेनेट, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्लियर है? अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? क्या नाम आपका? विशाखा। दोनों में क्या अंतर है कप्तान और उप कप्तान में? क्लास के कैप्टन और उप कैप्टन होते थे, क्या अंतर है? सर वो ग्रह है। अरे ग्रह तो छोड़ दो, ग्रह मैंने कर दिया, साफ हो गया। बस इसको बताओ आप इसका। हाँ, मैं क्या अंतर है इनमें, कप्तान और कप्तान में? कप्तान जो रहता है वो बड़ा रहता है। कप्तान जो रहता है वो छोटा है। उप कप्तान असिस्ट करता है उसको। क्लियर है? बस। तो ग्रह क्या है? बड़ा, उपग्रह छोटा है, इसको असिस्ट कर रहा है, इसका चक्कर काट रहा है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं
जो किसी ग्रह का चक्कर काटते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ग्रह वे आकाशीय पिंड है जो सिर्फ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बस समझ गए? तो उपग्रह यानी कि दो ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल की परिक्रमा करते हैं। क्लियर है? मंगल के दो उपग्रह है, अर्थात ये मंगल है तो इसके आसपास दो पिंड और ये सूरज है, तो ये अपनी कक्ष में चल रहा है, तो ये भी इसके साथ मूव कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर है? तो मंगल के दो उपग्रह, एक फोबोस और डीमोस। तो डीमोस को याद रखना। क्या करना? डीमोस को याद रखना। क्यों रखना याद? पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। क्वेश्चन आता है यहां से, या तो सबसे छोटा पूछा जाता है या सबसे बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति का, गैनीमीड, उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको लिख सकते हैं, फोबोस डीमोस दो उपग्रह मंगल के, और उनमें से जो डीमोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। ओके, आगे देखते हैं भाई। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा अभी। कोई आपका सवाल है? मेरा चैप्टर खत्म हो गया। कोई सवाल है आपका? हाँ, गुड, वेरी गुड। सल्फर डाइऑक्साइड के बादल किस वजह से पाए जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के बादल किस वजह से पाए जाते हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया था तारे, बताया था। और तारे क्या होते हैं? स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है तारों में? स्वयं का प्रकाश होता है। और प्रकाश क्यों होता है? क्योंकि उसके हाइड्रोजन होता है। भाई यहां तक ठीक है? हाइड्रोजन होता है। पर हाइड्रोजन क्यों हुआ? क्यों होता है हाइड्रोजन? सवाल बनता है नहीं बनता? तारे के अंदर प्रकाश होता है। क्यों होता है प्रकाश? क्योंकि हाइड्रोजन होता है। पर हाइड्रोजन क्यों होता है? कौन बता सकता है? कोई? टेम्परेचर का है? टेम्परेचर। हाँ बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ देवांश, हाँ सर, क्योंकि वो जगह उसके लिए अच्छी है हाइड्रोजन गैस के लिए, उस जगह में वो अच्छे से रह सकती है। गुड, हाँ सही है। और कोई? और कोई? नेबुला के बादल फटने में। नेबुला के बादल फटने हैं। गुड, हाँ और कोई? चलो देखते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि मैं बोलता हूं ना, हम अगर जड़ से देखेंगे किसी चीज की, मूल से देखेंगे, तो उसकी पत्तियों के बारे में भली भांति हम समझ सकते हैं, उसके फल के बारे में भली भांति समझ सकते हैं। तो ये क्या है? तारे क्या है? यह ग्रह क्या है? या हम क्या है? या ये क्या है? इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का भाग है। क्या है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स कहां से आया? एक थ्योरी बोलती है बिग बैंग, यानी कि एक पिंड था, वो छोटा सा सूक्ष्म, उसमें ब्लास्ट हुआ। क्यों ब्लास्ट हुआ? उच्च ताप ब्लास्ट हुआ। तो जब ब्लास्ट हुआ तो उसी से बहुत सारी गैसेस रिलीज हुई हैं। क्या हुई है? उसी से बहुत सारी गैसेस रिलीज हुई है, बाहर आई है। अब अगली बात विकास ने जो बढ़ाई, कौन? किसने? विकास ने बताया था कि उसके लिए वो जगह अच्छी होगी, समझ रहे? अब उस पहेली की बात करते हैं कि अब चूंकि आप देखते होंगे इतनी क्लास में सब इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे, लेकिन क्लास छूटती सब अपने अपने ग्रुप में चले जाते हो, दो दो तीन तीन के। हाँ चले जाते हो? नहीं, सारे इकट्ठी को नहीं जाते। घर अलग अलग है, ये एक दूसरे से बनती नहीं है, ये एक दूसरे की आइडियोलॉजी, समझ रहे ना भाई? दो लोगों के बीच में दोस्ती कब होती? सुबह वालों की दोस्ती सुबह वालों से होगी, समझ रहे? नहीं, शाम वालों की दोस्ती शाम वाले, पता है ना, शिवाली गार्डन के सामने देखते नहीं है, ठीक है? और सुबह वालों के साथ होगी, जो दौड़ने भागने वाले हैं, ग्राउंड में आने वाले हैं, उनकी दोस्ती। क्लियर है? आइडियोलॉजी। तो ऐसे ही जिन गैसों के लिए जो माहौल सूटेबल था, उन गैसों का ग्रुप बनना शुरू हो गया। उसी क्रम में हाइड्रोजन जितनी भी थी सारी इकट्ठी हो गई अलग अलग जगह, नेबुला में, निहारिका में, और उसने क्या किया? तारों का निर्माण कर दिया। ऐसे ही जितनी गैसेस थी अपने फॉर्म में इकट्ठी हो गई। तो इसीलिए शुक्र के ऊपर गैस हो गई, कौन सी? शुक्र के ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन। कौन सी गैस हो गई? कार्बन, 97% है। अब उसी कार्बन से फिर क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। क्लियर है? ओके, चलो और कोई क्वेश्चन? नहीं? तो चलो फिर मैं पूछूं? एक अगला चैप्टर और करके फिर पूछूंगा।
एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मंगल वाला चैप्टर समाप्त होता है। क्लियर है? क्या मंगल वाला चैप्टर समाप्त होता है। फटाफट अगला ग्रह देख लेते हैं। नीरज इसको बंद कर दो अब, तुम्हारी मेमोरी अभी आउट हो जाएगी नहीं तो। हाँ।